एक दूसरे पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हम यह सीख लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। एक बार जब आप खुद को जगाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी गतिविधियों में अधिक सावधान रहना शुरू कर देते हैं, तो आप अचानक जीवन की अधिक सराहना करने लगते हैं। हम जो है वह इसलिए है क्योंकि हम जो थे वही रहे हैं, और मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए नैतिक अनुमान नहीं बल्कि अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप रचनात्मक बनना चाहते हैं तो कुछ हद तक बच्चे ही बने रहे। रचनात्मकता और आविष्कार के साथ जो बच्चों की विशेषता है, इससे पहले कि वे वयस्क समाज द्वारा विकृत कर दिए जाएं। यदि आप जानबूझकर अपनी क्षमता से कम होने की योजना बनाते हैं तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में दुखी रहेंगे। किसी व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। हमें महान पुस्तकें नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें पढ़ने का शौक सिखाना चाहिए। साहित्य की कुछ कृतियों की विषय वस्तु जानना एक छोटी उपलब्धि है, पढ़ते रहने की इच्छा रखना एक बड़ी उपलब्धि है। शायद सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि यह है कि खुशी सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया भी है। खुशी नई चुनौतियों की एक सतत प्रक्रिया है और खुश रहने के लिए सही दृष्टिकोण और गतिविधियों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से हमारा भौतिक स्वरूप हमें सीमित नहीं करता बल्कि हमारी शारीरिक सीमाओं के बारे में हमारी मानसिकता हमें सीमित करती है। खुश लोगों के लिए समय भरा हुआ और नियोजित होता है, दुखी लोगों के लिए समय खाली, खुला और अप्रतिबद्ध होता है। वे चीज़ों को टालते रहते हैं और अकुशल होते हैं। जीवन में सबसे ऊंची और सबसे खूबसूरत चीज़ों के बारे में न तो सुना जाना चाहिए, न ही पढ़ा जाना चाहिए, न ही देखा जाना चाहिए, बल्कि अगर कोई चाहे तो उन्हें जिया जाना चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए दिन में 4 बार गले लगाने की ज़रूरत होती है। हमें रखाव के लिए दिन में 8 बार गले लगाने की ज़रूरत होती है। हमें विकास के लिए दिन में 12 बार गले लगाने की ज़रूरत होती है। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, रास्ते को देखना बंद कर दें। इस धरती पर हर व्यक्ति महान संभावनाओं से भरा है, जिससे कल्पना, प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से साकार किया जा सकता है। खुशी हमें कहीं बाहर नहीं मिलती जिसे हम ढूंढ सके। इसका कारण यह है कि यह हमारे अंदर ही होती है। जब हम किसी अप्रत्याशित चुनौती या खतरे का सामना करते हैं तो खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है यह कि हम अपने आसपास के लोगों को मजबूती से पकड़ें और उन्हें जाने न दें। सच तो यह है कि बुरी चीज़ें हमें उतना ही प्रभावित नहीं करती जितना हम उम्मीद करते हैं। यह अच्छी चीज़ों के लिए भी सच है। हम दोनों में से किसी के भी साथ बहुत जल्दी तालमेल बिठा लेते हैं। एक खुशहाल जीवन भी खुद हद तक अंधकार के बिना नहीं।